क्या आमिर खान ने बंटवारा 1947 का नुकसान कर दिया है? क्या ये डैमेज किया गया है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। यार, ये सवाल बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है। कोई भी बाप अपने बेटे का नुकसान कैसे कर सकता है? मतलब उन्हीं का प्रोडक्ट है बेसिकली बंटवारा 1947। और ऐसा भी नहीं कि अचानक से कुछ फुर्ता फुर्ती में कुछ हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आमिर खान इतने परफेक्शन में चले जाते हैं कि कई बार उल्टा लॉस हो जाता है। लेकिन क्या आमिर खान के परफेक्शन ने फिल्म को फायदा किया है या नुकसान पहुंचाया है? इस पर ये एपिसोड है। भाई, नुकसान पहुंचाने वाली बात कहां से आ रही है? मोमेंटम से। मोमेंटम जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम कहां है? बंटवारा 1947 के लिए टीम शहर शहर घूम रही है, लेकिन मोमेंटम कहां है? जब टिकट सेल्स के ऊपर जाते हैं तो एक घंटे में 1000 टिकट, 1500 टिकट सेल हो रही है एक दिन पहले। मोमेंटम कहां है? मोमेंटम कहां चला गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह तो वो फिल्म है ना जो गदर 2 के बाद सबसे पहले साइन की गई थी, जिसको तो गदर 2 के अगले 6 महीने के अंदर लॉन्च हो जाना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह पीरियड बढ़ते बढ़ते 3 साल के ऊपर चला गया। और अब नतीजा यह है कि उस मोमेंटम की तलाश आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से की जा रही है कि मोमेंटम कैसे आएगा। मोमेंटम आए भाई, कोलकाता घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, मुंबई के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, लेकिन मोमेंटम की तलाश अभी तक बाकी है। देखिए, अब खेल सीधा सीधा है, मार्केट बदल चुका है। जिस समय गदर 2 आई थी, एकदम जो मार्केट था वो एकदम अप हुआ था। और उस समय जाट मेकर्स ने सबसे अच्छा फैसला ही किया कि उन्होंने ताबड़तोड़ काम किया, ताबड़तोड़ काम करते चले गए। उसका बेनिफिट उनको वहां पर मिला क्योंकि वो जिस जोन की फिल्म थी, सनी पाजी को एकदम उसी तरह से रखा गया था। यहां पर एकदम ही उल्टी अप्रोच यहां पर सिकंदर मिर्जा एज ए मुस्लिम के तौर पर यहां पर है। ये सनी पाजी ने अपने करियर का बहुत बड़ा रिस्क लिया है और पाकिस्तान जा रहे हैं, मुस्लिम बन के जा रहे हैं। खैर, वो कहानी के अंदर बात है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान ने वो मौका गंवा दिया अच्छी फिल्म बनाने के लिए। कैसे ये पॉजिटिव हो सकता है फिल्म के लिए, इस पे भी आगे आएंगे। अब हो रही है आवारापन 2 से टक्कर। भाई, इसमें तो नॉस्टैल्जिया का खेल सीधा सीधा आ गया है। हमने देखा है कि जो नॉस्टैल्जिया वाली फिल्म है, जिसके अंदर पुरानी फिल्म के सीक्वल के तौर पे आ रहे हैं, उनको सीधा सीधा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। गदर के टाइम पे गदर 2 को भी बेनिफिट मिला, आवारापन के टाइम में आवारापन 2 को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिपेंडेंस डे का मौका होते हुए, उसकी छुट्टियों का मौका होते हुए, ये फिल्म अभी तो इससे बेहतर परफॉर्म कर रही है बंटवारा 1947 से। अगर आप टिकट सेल देखेंगे, करीबन 3 गुना 4 गुना तक का फर्क आ रहा है पर आवर बुकिंग के अंदर। वो आपको उसके अंदर भी दिखाई देगा जब फाइनल रिजल्ट आपके अंदर आएगा। अच्छा, अगर आप इसको गदर 2 से कंपैरिजन करें, भैया 20 लाख तक, 17 लाख से 20 लाख के बीच में टिकट सेल हो गई थी उस समय में। अब यहाँ पे 1 लाख की लड़ाई हो रही है कि 1 लाख टिकट एडवांस बुकिंग में सेल होंगी कि नहीं होंगी। मोमेंटम उस तरह से गायब नजर आ रहा है। मोमेंटम गायब होने की बहुत बड़ी वजह यही है कि जब फिल्म आई थी तो एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ था। जब नाम आया था लाहौर 19 फुट ना, वो एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ था। लेकिन धीरे 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 वो एक्साइटमेंट डाउन होता है। इस बीच में हमने देखा ना कोई प्रॉपर्टीज़ जारी की गई, ना कोई प्रमोशन किया गया, इवन मीडिया के अंदर भी कोई खबरें नहीं थी। और अब उसकी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फिल्म को ए सर्टिफिकेट। भाई, एक ऐसी फिल्म जो बंटवारा पर आधारित है, जो एक फैमिली फिल्म होनी चाहिए थी, उसको ए सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट होने से या तो ये धुरंधर टाइप की फिल्म होती है जिसको ये सर्टिफिकेट देखने के लिए हर तरह का मसाला इस्तेमाल किया गया है तो लोग देखने पहुंचे उस तरह से। यहाँ तो उस तरह की फिल्म है नहीं, लेकिन ये सर्टिफिकेट से आपने इस फिल्म के अंदर एक एक खास कैटेगरी, पूरी फैमिली जो जोन होता है उसको ख़त्म कर दिया है। जबकि इंडिपेंडेंट डे के हिसाब से मुझे लगता है ये जो सर्टिफिकेट की फिल्म है यहाँ उस तरह से नहीं करना चाहिए था, थोड़ा बहुत कंट्रोल यहाँ पर करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कुछ विजुअल्स के लिए, और विजुअल्स कैसे विजुअल्स होंगे हम सब जानते हैं कि सिर्फ कुछ एक विजुअल्स हैं जहां वॉयलेंस है। उस वॉयलेंस के चक्कर में यहाँ पर ए सर्टिफिकेट यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, या थीम ऐसी है, दंगों की थीम है, उसके चक्कर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आमिर खान ने अपने परफेक्शन के चलते यहाँ पे लगाए हैं। लेकिन उनका परफेक्शन ने इस फिल्म में कुछ मैजिकल चीज़ें भी की हैं जिसको आपको गौर करना चाहिए। नंबर 1, मोमेंटम अभी हो ना हो इससे मैटर नहीं करता, लेकिन फिल्म का सिनेमा कैसे बन के निकला, एक अच्छा सिनेमा बन के निकलेगा, वो हमेशा लोगों की नज़र रहती है। और ऐसी फिल्में कल्ट क्लासिक में कन्वर्ट होती हैं, हमने हमेशा देखा है। शुरुआत में मोमेंटम हो या ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिल्म को बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो मैंने हमेशा इस फिल्म के बजट के ऊपर बात नहीं की इतने करोड़ कमा लेगी। मैंने हमेशा यही कहा है ये फिल्म ऐसी बनेगी जो लोगों का दिल छुएगी, अच्छा सिनेमा बनेगा और
नेशनल अवार्ड्स के लिए, दुनिया भर में अवार्ड्स के लिए ये फिल्म दौड़ में हमेशा शामिल रहेगी। आमिर खान का शायद विजन भी उसी तरह का रहा था इस फिल्म को लेके, और इसी फिल्म के लिए उन्होंने हाँ की थी। अच्छा, आमिर खान के परफेक्शन ने डिले बेशक किया हो, लेकिन हमने देखा है उन्होंने कई सारे सीन को रीविजुअलाइज कराया है, रीशूट करवाया है। कई सारे सीन थे जहाँ पे इमोशनल डेप्थ की कमी नहीं आ रही थी, उन्होंने इमोशनल डेप्थ क्रिएट किया। अब तो ये सब मैजिकल चीज़ें कितनी हुई, ये तो कल जब सिनेमा देखेंगे, सुबह शो देखेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो थिएटर वाली फिल्म बनी है, सिनेमा वाली फिल्म बनी है, थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म बनी है। तो इस फिल्म का मज़ा ओटीटी पे लेने लायक शायद कम होगा। ये फिल्म जिस तरह के राजकुमार संतोषी और सनी पाजी का कॉम्बिनेशन है, और आमिर खान प्रोडक्शंस, आमिर खान का जिस तरह का दिमाग है, तो फिल्म का कैनवस बड़ा है। उस कैनवस के अंदर कितना फिट होती है फिल्म, किस तरह से बन के निकलती है, लोग किस तरह देखते हैं, इस सब पे निगाह बनी हुई है। लेकिन फिलहाल तो क्रिटिक्स की जो बात आ रही है वो हर जगह से पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो भाई हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि एडवांस बुकिंग जैसी मर्जी रहे, लेकिन फिल्म लोगों का दिल जीतेगी और एक कहानी कहने की कोशिश करेगी। बहुत लोगों के मन में कुछ चीज़ों को लेकर शक है, संदेह है कि भाई सनी देओल, एक तो एक्शन वाले रोल इसके अंदर, हालांकि कुछ सीन डाले गए लेकिन पूरी फिल्म एक्शन के आसपास नहीं है। एक तो ये लोगों के मन में संदेह है कि भाई जब एक्शन हीरो के साथ अगर फिल्म आ रही है और इमोशनल फिल्म आ रही है तो कैसे होगा, ये एक लोगों की निगाह लगी हुई है। दूसरा, सनी पाजी को सिकंदर मिर्जा के कैरेक्टर में देखना, वो लोगों को जो बहुत सारे फैंस हैं वो उसकी नज़र लगी रहेगी फिल्म कैसी बन के निकलेगी। लेकिन मेरा मानना है कि असगर वजाहत का लिखा हुआ जो नाटक है बहुत शानदार नाटक है, बहुत पावरफुल नाटक है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस राजकुमार संतोषी ने स्क्रीन प्ले में किए हैं। ऐसा हम देख चुके हैं ट्रेलर्स के जरिए में। अब देखना यह है कि ऑडियंस इसको कैसे रिएक्ट करती है। क्रिटिक्स जो रिएक्ट करना चाहें करें, लेकिन उसी के बाद फाइनल बुकिंग तय होगी कि जब लोग पहला शो देख के निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम भी कोशिश करेंगे पहला शो देखने की, और उसके बाद आप लोगों के लिए एपिसोड लेके आएंगे। नमस्कार।